सीएम के बेटे की शादी में एक ही मंडप के नीचे सीएम का बेटा फेरे ले रहा है और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हर साल मध्य प्रदेश में 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाते हैं। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में करके बता दिया। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे। सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो। और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, गजब की डाई और गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आते। देवरिया में एसडीएम दिशा श्रीवास्तव लेखपाल आशीष कुमार के घर पहुंची। पत्नी और मां का रोता हुआ देखकर उनके आंसू भी निकला। एसआईआर के कार्य के दौरान तबीयत खराब होने के बाद लेखपाल आशीष कुमार की मौत हो गई थी। इसके मऊ मधुबन थाना क्षेत्र के कटघरा मोड़ पर बीती रात दो 4 पहिया वाहन में टक्कर की घटना सीसीटीवी में कैद। दोनों वाहनों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हुए। ईश्वर की कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वाराणसी के कैंट पुलिस की कार्रवाई, 10 वाहन सहित 70 पर चालान, काली फिल्म भी हटवाई। वाराणसी पुलिस आयुक्त के निर्देश पर यातायात माह के दौरान में कैंटोनमेंट क्षेत्र में कैंट थाना पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने किया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों पर कार्रवाई की। पुलिस ने कुल 10 वाहनों को सीज किया। 70 वाहन को ऑनलाइन चालान करते हुए 1,12,000 रुपये का समन शुल्क कराया। इसके अलावा 5 4 पहिया वाहनों को काली फिल्म उतरवा कर चालकों को भविष्य में नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। में जेपी नड्डा के कार्यक्रम में सुरक्षा गार्ड हुआ बेहोश। शनिवार को सरदार 150 राष्ट्रीय एकता यात्रा के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता के भाषण के बीच उनकी सुरक्षा में तैनात Z+ कमांडो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना भाषण के दौरान हुई। कमांडो को तुरंत अन्य सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बावजूद जेपी नड्डा ने अपना भाषण जारी रखा और मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने भी कार्यक्रम को नहीं रोका। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया का दौर। दैनिक भास्कर की प्रेरणा उत्सव ब्लड बैंक में लगाया गया रक्तदान शिविर। अस्पताल को दी गई 10 व्हीलचेयर। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, राज्यों में बढ़ाई गई एसआईआर समय सीमा, 11 दिसंबर तक चलेगा पुनर्निरीक्षण। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, बीएलओ की सैलरी डबल, एईआरओ को भी मिलेंगे पैसे। संसद में शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। शीतकालीन सत्र के मुद्दों पर हुई चर्चा। 1 दिसंबर से बिहार में कुछ बड़ा करने की तैयारी में कांग्रेस, वोट चोरी के खिलाफ बनाएगी रणनीति। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, नेशनल हेराल्ड में नई एफआईआर हुई दर्ज। बीते दिन टली थी सुनवाई। पार्लिया संसद की बैठक शुरू करेगी कांग्रेस। विंटर सीजन के लिए रणनीति बनाने पर विचार कर रही है कांग्रेस। दिल्ली निकाय चुनाव में मिले वोट चोरी के सबूत। वजीरपुर विधानसभा के एक ही व्यक्ति की फोटो 92 वोटर के साथ दिखाया गया। कांग्रेस ने शेयर की तस्वीर। साइबर ठगी के शिकार हुए संजय निषाद के बेटे आरोपी अली पर फर्जी खाता खोल यूपीआई से सारी रकम हड़पने का है आरोप। जांच जारी।
ऑपरेशन सिंधु पर बीएसएफ का बड़ा दावा। पाकिस्तान सीमा पर से हटाए गए 72 आतंकी लॉन्चिंग पैड, 118 चौकियां भी हुई ध्वस्त। आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट, चक्रवात और बारिश की अंदेशा, आपातकालीन सेवा को अलर्ट किया गया। रूस के ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने ली इसकी जिम्मेदारी, कहा दूसरे देशों के झंडे लगाकर धोते थे रूसी तेल। गजा में जान गंवाने वालों की संख्या 70 के पार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। युद्ध विराम के बाद भी 350 लोगों की गई जान, अभी भी सिलसिला जारी। इमरान खान पर पीटीआई नेता का बड़ा दावा, शहबाज सरकार इमरान खान पर देश छोड़ने का बना रहा है दबाव। अमेरिका में कोविड वैक्सीन से गई 10 बच्चों की जानें, चीफ का बड़ा दावा, सख्ती से निगरानी करने की कही बात। कैलिफोर्निया में बर्थडे पार्टी में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 14 घायल, 4 की गई जान। केंद्र सरकार ने होम किराया नियम 2025 की लागू, मनमाने ढंग से रेट पर चलेगा जुर्माना। आरसीबी के पूर्व कप्तान पाकिस्तानी लीग के लिए छोड़ा आईपीएल, डुप्लेसी ने लिया नाम वापस, कहा कि चैलेंज लेना चाहता हूं। रणवीर सिंह पर धार्मिक आहत करने का आरोप, रेशम सिटी के सामने ताला में दिखाई गई देवी को कहा भूत, उड़ाया मजाक। बिग बॉस में धर्मेंद्र को याद कर इमोशन हुए सलमान, इस सप्ताह आंसुओं में बीता। धर्मेंद्र सलमान को तीसरा बेटा कहते थे।